हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो पहले देखते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती क्या है। तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज आर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ हार्ट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। यानी कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। यानी कि जन्म से जो हार्ट के अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उसे ही हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन होता है, ये 3 टाइप की होती हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। पहली है हमारी साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, दूसरी है एसाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज एंड थर्ड है हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो पहले देखते हैं कि साइनोटिक हार्ट हार्ट डिजीज में क्या होता है। साइनोटिक डिफेक्ट, तो इट लीड्स लो ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड विच लीड्स टू साइनोसिस। यानी कि इस जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है उसके अंदर ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है कम हो जाता है। उसकी वजह से जो डिफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो जाता है, जिससे कि साइनोसिस हो जाता है बॉडी में। साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ठीक है, तो साइनोसिस हो जाएगा। और ए साइनोटिक डिजीज यानी कि इसका ठीक उल्टा होगा, इसमें क्या होगा? साइनोसिस नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज डू नॉट कॉज साइनोसिस इनिशियली बिकॉज ब्लड इज एडिक्वेटली ऑक्सीजनेटेड। इसमें क्या होता है? साइनोसिस नहीं होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो ऑलरेडी मतलब ठीक ठाक अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड रहता है। फिर हमारी थर्ड होती है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो इसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जो कि लीड करता है इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द हार्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है? हार्ट के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसके अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन कौन सी होती हैं, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी होती हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी साइनोटिक हार्ट डिजीज यानी कि इसमें साइनोसिस होगा। तो ये पहला है हमारी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर्ट। दूसरा है हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, यानी कि जो हमारी मेन आर्टरीज होती हैं जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। यानी कि जो राइट वेंट्रिकल में लगना था वो लेफ्ट में लग जाएगी, लेफ्ट वाली राइट में लग जाएगी। तो ये होता है। और थर्ड है हमारा ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। ट्राइकस्पिड एट्रेशिया का मतलब यानी कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वो एब्सेंट हो जाती है, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व होती ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं रह जाएगा। ये मैं अभी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम इसको डीपली पढ़ेंगे एक एक करके सारी डिजीजेस को। और फिर हम देखते हैं ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसके अंदर भी 3 टाइप की डिजीज आती हैं। हमारा पहला है ASD। ASD यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यानी कि हमारे एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक फोरामेन ओवेल नाम का स्पेस होता है, जो कि फीटल लाइफ में वो नॉर्मल होता है। बट अगर ये फिल नहीं होता है बर्थ के बाद तो वो डिजीज कंडीशन हो जाती है क्या? ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ऐसे ही अगर वेंट्रिकल के बीच में हो जाता है तो उसे VSD कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। मैंने इसके पहले फीटल हार्ट सर्कुलेशन बताया, उसके अंदर मैंने डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है, हमारा ये फोरामेन ओवेल क्या होता है, ये सब चीजें मैंने डायग्राम से शो की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में क्या होता है? हमारी जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है वो क्लोज नहीं होता है बर्थ के बाद, तो वो लीड करता है क्या? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस नाम की एक डिजीज कंडीशन। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज मैंने बता दिया कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्लड फ्लो का। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं हमारे। पहला है कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा यानी कि एओर्टा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस।
तो पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब होता है पल्मोनरी वाल्व जो होती है वो हमारी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, यानी कि उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसे हम पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं। थर्ड है हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब होता है कि एओर्टिक जो वॉल्व होती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, उसे हम एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक डिजीज को अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट वगैरह कंप्लीटली, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।